Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about UP board examination to narration. हम लोग इंग्लिश में स्टूडेंट नरेशन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपको हमने नरेशन के बारे में कुछ बताया था। नरेशन दो टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है। और ये जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग इन्हें हम चेंज करते हैं। तो कल के वीडियोस में हमने आपको स्टूडेंट कुछ बताए थे कि किस तरह से हम कुछ कॉमन्स रूल को हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। कैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, कैसे रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। तो जो स्टूडेंट एज नए व्यूवर्स हैं, नए चैनल से जुड़े हुए हैं, तो कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला जो हमारा वीडियो है उसको आप लोग पहले ज़रूर देख लें, पहला पार्ट, पहला लेक्चर। क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखा तो फिर हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज वाली वीडियो में हो सकता है। तो आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इसके बिफोर वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं। कुछ कॉमन्स रूल आज भी हैं कुछ कॉमन्स रूल, और उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं। तो चलिए हम दो शब्दों से अपने इस क्लास की को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो स्टूडेंट, आपको इसी तरह से सक्सेस अगर पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक की। हमने आपको कल कॉमन्स रूल के बारे में कुछ बताए थे और उसी के आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट और आपको बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट। जो कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस नहीं चेंज करते, ठीक है स्टूडेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब टेंस वही होगा, बाकी आपके प्रोनाउंस चेंज होंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट ही होगा, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस नहीं चेंज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अभी सारे आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताएंगे, पहले आप ये सारे नोट्स करते हुए चलेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट, आई होप दैट ऐसी आशा रखते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि आप लोग इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। कॉपी में नोट करेंगे तो एक दो बार स्टडी करने में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में
स्पीच में दिए गए कुछ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द जैसे टुडे, यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, ठीक है, बाकी और सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं एक चार्ट के द्वारा। को दैट डे, ठीक है, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे आदि में चेंज कर देते हैं, आदि में चेंज कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक कंडीशंस आपको याद रखना है सदैव कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो तभी ये चेंज होगा स्टूडेंट, लेकिन अगर फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या चेंज होगा, आप लोग इसको ज़रूर नोट करेंगे। इधर होगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, और इधर होगा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये जैसे आया टुडे, ठीक है, ऐसे करते हैं। जैसे आया टुडे, ठीक है, टू नाइट, टू नाइट, तो ये चेंज हो जाएगा टुडे, दैट डे में, दैट डे, दैट नाइट, दैट नाइट, ठीक है। अगर दिस आया है, ठीक है, तो हो जाएगा दैट, हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर दीज आया है तो क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दीज आया है तो दोज हो जाएगा, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर यस्टरडे आया है, यस्टरडे आया है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर, द डे बिफोर, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर टुमारो आया है, अगर टुमारो आया है तो ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द डे आफ्टर, द डे आफ्टर, या द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है, या द नेक्स्ट, हो तो गया, ठीक है, द फॉलोइंग डे, ये चेंज हो जाएगा। अगर नाउ है, ठीक है, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। हियर है, हियर का देयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कंडीशंस क्या होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए कुछ शब्द जैसे टुडे, यस्टरडे, उनकी हमने चर्चा अब यहाँ पर कर दी है। ये चेंज हो गया, दैट डे, प्रीवियस डे आदि में ऐसे में चेंज हो जाते हैं। जैसे टुडे, टू नाइट, दिस, सॉरी दीज, टुडे दैट डे हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है, दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द, ठीक है, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, नाउ का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है, ऑलवेज याद रखना है स्टूडेंट कि इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो होनी चाहिए वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट,
यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम कहते हैं सार्वभौम सत्य, क्या, सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य, ठीक है, हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ जिसमें आदत पाई जाए, ठीक है, हैबिचुअल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स जिसे हम कहते हैं कहावतें, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे हम मुहावरे कहते हैं, मुहावरे, ठीक है, इडियम फ्रेजेस मुहावरे, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं अगर जो घटित हुई हैं, और बर्थडे, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, अगर किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ईडियम फ्रेजेस है, प्रोवर्ब्स है, हैबिचुअल ट्रूथ है। हैबिचुअल ट्रूथ का मतलब होता है जिनमें आदत पाई जाए, क्या, आदत पाई जाए, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौम सत्य है, अगर ये कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, तो नीचे से लिखेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, नहीं करते, मतलब उसको सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, सेम वैसे लिख देंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यदि कहता है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौम सत्य हो, हैबिचुअल ट्रूथ हो जिसमें आदत पाई जाए, प्रोवर्ब्स हो, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस हो, मुहावरे हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, तो ये सारी जो इवेंट्स हैं, या किसी बात करें यहाँ पर कुछ और वर्ड्स ले लीजिए, जैसे नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल ये भी लिख लीजिए, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार जो भी हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको सेम वैसे का ही वैसा हम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग और बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और ये जो अब जो आने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा नेक्स्ट है अगला हमारा पर्सन चेंज, पर्सन चेंज, ठीक है, ये रूल है पर्सन चेंज। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं स्टूडेंट, देर आर 3 पर्सन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है
थर्ड पर्सन। देखिए जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर का मतलब जो होता है जो बोलने वाला होता है, जैसे हम, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं का मतलब आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, हम बोल रहे हैं, हम क्या होगा, थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन। वी, आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, मतलब जो बोलने वाला होगा, जो वक्ता होगा, वक्ता का मतलब जो कहने वाला है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और जो लिसनर है, लिसनर का मतलब सुनने वाला, तो सुनने वाला कौन होगा, यू, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या होंगे, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, मतलब यू होंगे, यू क्या होंगे, लिसनर होंगे। और जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो, ठीक है, नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात हो रही हो, वो प्रेजेंट रूप में ना हो, ठीक है, लेकिन हम बतिया उसी के बारे में रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है, ही सी इट दे, ये सारे क्या होंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। तो आप लोग इसको एक जगह ज़रूर नोट्स कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, जो बोलने वाला होगा, ठीक है, वो होगा आई और वी, और सेकेंड पर्सन में क्या होगा, जो सुनने वाला होगा वो यू होगा। थर्ड पर्सन में क्या होगा, नॉन एक्टिव पर्सन, जो प्रेजेंट रूप में उपस्थित ना हो लेकिन उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हो, तो ही शी इट और दे, ये क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पर्सन चेंज की तो किस तरह से पर्सन चेंज होता है। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है SON, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सन का फॉर्मूला, यहाँ 1 2 3। तो चलिए देखिए हम कैसे इसको समझते हैं, पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसको हम समझते हैं, ठीक है। SON 1 2 3, देखो पहले इसको अच्छे से समझिए। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। एन का मतलब होता है नो चेंज, एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अब यहाँ पर वन का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, ये क्या हो गया, फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड, और इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चलिए यहाँ पर समझते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, क्या, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, किसका हो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट में क्या आएगा, आई और वी का हो, तो इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस क्या कहती हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो, सेकेंड का मतलब क्या है, यू, ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, यू का हो, तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दो चीज़ें पहले समझ लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, किसका हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ये जो चेंज होगा ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और ये यहाँ पर क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट,
ठीक है, या ऐसे लिखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, जैसे ही, सी, इट और दे। ठीक है, ही, सी, इट, दे हो तो इनडायरेक्ट में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करते। इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट का कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब वो सब्जेक्ट वही लिखा जाएगा। ठीक है, सेम सब्जेक्ट वही होगा, बस अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में क्या हो, ही, सी, इट और दे का यूज़ किया गया हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन यहाँ पर थर्ड लिखा है, थर्ड का मतलब क्या होगा, नो चेंज। सेकेंड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहीं पर सबसे ज़्यादा एरर स्टूडेंट की पाई जाती है, क्योंकि पर्सन वो चेंज करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक दो बार ज़रूर देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि पर्सन अगर चेंज करना सीख लिए तो समझ लो डेफिनेटली आप नरेशन सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि नरेशन में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ अब तक की स्टूडेंट में पाई जाती हैं वो है पर्सन चेंज, क्योंकि पर्सन नहीं चेंज कर पाते जल्दी स्टूडेंट, और यही गलतियां हो जाती जिससे उनका पूरा का पूरा नरेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात हमारी हुई कॉमन्स रूल की, तो स्टूडेंट ये सारे हमारे कॉमन्स रूल हो गए। अब हम जो पढ़ेंगे तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं कॉमन रूल वाले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस बेस्ड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और जितने भी हमने रूल्स लिखे हैं आप लोग इनकी कॉपी में जो नोट्स किए हैं, रूल अपने अपने कॉपी को अपने सामने बिल्कुल रखेंगे, और उसके बाद फिर उन कॉमन्स रूल के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि हर कंडीशंस में हमने आपको बताया है कि कहाँ पर क्या चीज़ चेंज होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, हरी सेड टू मी, कॉमा इन कॉमा, you have completed your class work। ये सेंटेंस दिया गया है, हरी सेड टू मी यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग बताइए ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक होता है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब चलिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे, तो सेड को हमने क्या बताया था चेंज होने के लिए, टोल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड। ठीक है, अब देखिए सेड के बाद टू तो लगता है टू, लेकिन यहाँ पर टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, क्योंकि सेड ऐसी वर्ब है जो अपने साथ टू लेकर के चलती है। ठीक है, लेकिन टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेंटेंस में, जैसे जहाँ पर गो आता है, गो के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो वहाँ पर टू लगता है,
वैसे ही सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट कंजंक्शन आएगी। अब देखिए आप लोग ध्यान करिए, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी यहाँ पर हमने बताया ना SON वाला 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये। अब देखिए यहाँ पर वन है, वन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन वाला किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है, ठीक है। तो मी यहाँ पर बन जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो मी है ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर यू के स्थान पर यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट के रूप में मी आएगा, क्योंकि मी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, मी क्या बन गया, आई बन गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये सेंटेंस गिवन है ये है पास्ट टेंस। तो आप सिंपल सी भाषा में जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी किस में बन जाएगा, पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं ये दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में दिया है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये इस पास्ट में हो जाएगा, तो आई हैड हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पर यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आया है, योर आया है। आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई क्लास वर्क। क्योंकि पजेसिव जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा पजेसिव यूज होगा। अगर यू है तो योर आएगा, आई है तो माई होगा, ही है तो हिज होगा, सी है तो हर होगा, दे है तो दियर होगा, ठीक है। पजेसिव जैसा सब्जेक्ट यूज होगा उसके अकॉर्डिंग पजेसिव यूज होगी। क्लियर, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगला एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दे सेड कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट, my brother is going to मथुरा, ठीक है, कॉमेंट क्लोज। तो दे सेड माई ब्रदर इज गोइंग टू मथुरा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो फिर आप लोग याद करिए पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड को हम सेड ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेड ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट। अब देखिए यहाँ पर माई है, माई क्या है, आई, ठीक है, आई का पजेसिव क्या होता है, माई। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है ना फर्स्ट पर्सन का। कोई भी पर्सन, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी केसेस में प्रोनाउन आया हो, चाहे ठीक है सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे पजेसिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे रिफ्लेक्सिव केस में हो, यहाँ पर जो दिया गया है पजेसिव केस है। पजेसिव का मतलब पजेशन, अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे है, दे तो प्लरल है, ठीक है, और यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिंगुलर लिख है, देखिए थर्ड पर्सन यहाँ ये, लेकिन थर्ड पर्सन लाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंगुलर हम लगाएंगे पजेसिव, तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट हो जाएगा। तो हिज ब्रदर वॉज गोइंग टू मथुरा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। ऐसे ही आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट है, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे इनको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उन लोगों को इससे रिलेटेड उनको नरेशन के बारे में नॉलेज हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दमदार तरीके से शेयर करें।
ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेकंड टॉपिक, सेकंड क्लास नरेशन की। आगे हम लोग और ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।